सर, बर्ताव को लेकर पुलिस के कई बार बात होती रहती है। महाकुंभ में पहली बार ऐसा हुआ कि बिहेवियरल ट्रेनिंग दी गई। लोग कई बार, सैकड़ों बार एक ही पुलिसकर्मी से सवाल पूछ रहे थे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी थे जो कंट्रोल रूम में थे, 40 घंटों से ज़्यादा वक्त तक बिना खाए बिना सोए काम करते रहे। ये बिहेवियरल ट्रेनिंग कैसे दी गई और कैसे इतने सारे पुलिसकर्मियों को पेशेंस रखने की सलाह दी गई? आप भी कई बार आते थे, लोगों से कहते थे कि कई लोग सवाल पूछेंगे, बार बार सवाल पूछेंगे, नाराज़ मत होना, जवाब देना, लोग भटके ना, इसलिए काम करो। ये जब पूरे कुंभ की परिकल्पना और इसके व्यवस्थापन की परिकल्पना की गई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस के व्यवहार में कहीं कोई कमी ना आए। इसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई। ऐसे लोग चिन्हित किए गए जो भक्ति भाव से वहाँ रहें और अपना संपूर्ण समर्पित कर सकें इस आयोजन के लिए। सभी को बिहेवियरल ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्हें वो ये इंश्योर किया गया कि उन्हें वो किसी से भी दुर्व्यवहार न करें या कोई ऐसी घटना ना हो जिससे पुलिस की बदनामी हो या महाकुंभ के पूरे आयोजन की बदनामी हो। और कुछ उस क्षेत्र में कुछ ऐसी ऊर्जा ही थी कि हर रहा था कि वो उसको क्या शारीरिक पीड़ाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग पुलिसकर्मियों को मैंने देखा जो जिन्हें कई प्रकार की स्वास्थ्य की दिक्कतें हुई, क्योंकि कभी वहाँ रात में बहुत ही ठंड होती थी, दिन में गर्मी हो जाती थी। ऐसे में पुलिसकर्मियों को तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती थी। लेकिन सभी पुलिसकर्मियों ने बहुत ही अच्छा काम किया और यही कारण था कि ये पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह चली। इसमें सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों ने, अन्य विभागों के कर्मियों ने, सभी ने इसी प्रकार से सेवा भाव से काम किया। सर, आपने बताया कि कई सारे थ्रेट थे, थ्रेट परसेप्शंस भी देखे गए थे। सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से भी थ्रेट परसेप्शंस पर काम हुआ। बाकायदा एनएसजी कमांडोज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद थीं। इस बीच लजार मसीह जैसा आतंकी वहां पहुंचता है और कई बार आने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा नहीं पार कर पाता महाकुंभ मेले की। ये कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए उस वक्त भी, और इंटेलिजेंस एजेंसीज से भी जानकारी मिलती रही होगी। बाद में हालांकि उसे गिरफ्तार किया गया, तमाम जानकारियां मिली, जो विस्फोटक उसके पास से मिले उससे पता चलता कि कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ये जानकारी तो हम लोगों के पास पहले से ही थी कि बीकेआई की तरफ से एक थ्रेट है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने ओपनली थ्रेट किया था कि कुंभ में वो आतंकवादी हमला कर सकते हैं और इसके लिए केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की स्पेशलिस्ट एजेंसीज भी जैसे एटीएस, एसटीएफ सभी सक्रिय थीं और सभी एजेंसियों के बीच में बहुत ही अच्छा समन्वय भी था। लगातार इस प्रकार के जो टेररिस्ट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही थी और लजर मसीह के बारे में जानकारी पहले से ही प्राप्त हो गई थी और लगातार उसका पीछा किया जा रहा था, क्योंकि बहुत ही वेल ट्रेंड टेररिस्ट था जो बीकेआई के बहुत सारे बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहा था। ये भी जानकारी हुई कि पंजाब में जितने भी बीकेआई के द्वारा क्लेम किए गई घटनाएं हुई हैं उस सभी में किसी न किसी प्रकार से वो इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो ग्रेनेड सप्लाई करना हो, वेपन सप्लाई करना हो या लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना हो। हमारे यहाँ जो 3 आतंकवादी मारे गए थे पीलीभीत में, उनसे भी वो संपर्क में था, ये उसने स्वयं बताया। तो इस लेवल का टेररिस्ट और ये कम्युनिकेशन में भी बहुत वेल ट्रेंड था, इसलिए इसको पिन डाउन करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर हमारी स्पेशलिस्ट एजेंसीज ने, एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार करने में सफलता भी प्राप्त की और उससे अच्छा खासा उसके जो आर्सेनल था उसको बरामद भी किया गया। सर, यूपी पुलिस के मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में, उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा होती है, पुलिसिंग मॉडल की एफिशिएंसी की बात की जाती है, कार्यशैली की बात की जाती है और इस मॉडल को कॉपी करने के लिए ये कहा जाता है कि अगर पुलिसिंग हो तो उत्तर प्रदेश जैसी हो। ये सक्सेस स्टोरी, और किसी वक्त में पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठना और
इन सालों में जो तरीका बदला है, एफिशिएंसी बदला है, या कहा जाए टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह ऑपरेशंस को एकदम स्टीम्ड कर दिया गया है और जिस तरह से ऑपरेशंस होते हैं अब, उनको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो आपने इसका पिक्चराइजेशन किया है, आपने सिर्फ ऑपरेशंस पर ध्यान दिया है, लेकिन इस ऑपरेशंस के पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है जब हम अपने कर्मचारियों को रिक्रूट करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट्स हुए और बहुत ही फेयर तरीके से हुए। किसी भी व्यक्ति को जब हम फेयर तरीके से रिक्रूट करते हैं तभी हम उसको मोटिवेट कर पाते हैं। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन किया गया, अलग अलग नए नए पुलिस की विंग्स बनाए गए, जैसे SDRF बनाई गई, उसको ट्रेन किया गया, उसको इक्विप किया गया। इसी प्रकार STF को, ATS को भी इक्विप किया गया, इनको नए वेपन्स दिए गए, कम्युनिकेशन के लिए नए तरीके दिए गए। हमारी रेडियो शाखा ने बहुत ही विस्तृत मॉडर्नाइजेशन किया, और ये सिर्फ एक दो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। अक्रॉस इंटायर पुलिस काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे कर्मचारी नए ऐड हुए, उनके लिए अवस्थापना सुविधाएं दी गई, बैरक्स बनाए गए हैं उनके लिए। आप देखेंगे कि मल्टी स्टोरीड बैरक्स बने हैं, क्योंकि जगह की कमी थी, और कई जनपदों में ये आपने देखा होगा कि सबसे ऊंची बिल्डिंग पुलिस की होती है। इस प्रकार की सभी सुविधाओं को, सभी काम करने के तरीकों पर ध्यान दे करके इस पुलिस को एफिशिएंट बनाया गया है। जो ऑपरेशन विंग्स हैं, जिस पर ज़्यादातर फोकस मीडिया का रहता है, वो उनको भी स्पेशली इक्विप किया गया है, उनको भी ट्रेन किया गया है, उसमें भी बेस्ट कर्मचारियों को लिया गया है। और यही कारण है कि ऑपरेशंस जो हैं वो स्मूथ होते हैं, काफ़ी स्विफ्ट होते हैं, और वो एक प्रोजेक्शन का मॉडल है जिससे हम अपने सक्सेस को या प्रोजेक्ट करते हैं पूरी दुनिया को।